नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी विधानसभा के चुनाव का ऐलान अब कुछ ही वक्त बाद होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत कर रहा है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग लखनऊ पहुंचकर यूपी की पार्टियों से बात की है, फिर दिल्ली आकर केंद्र की सभी बड़ी एजेंसियों और संस्थाओं से बातचीत कर रहा है। इससे ये तय लग रहा है कि यूपी में चुनाव होना ही है और बहुत जल्द चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। इसी बीच एक खबर पिछले महीने से मीडिया में घूम रही है, वो ये कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर किसी दूसरे चेहरे को यूपी की बागडोर दी जाएगी। इसको लेकर दिल्ली के राजनीतिक पंडित काफी कुछ लिख और पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चुनाव में दिल्ली और लखनऊ दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह अलग राह पर चल रहे हैं तो वहीं लखनऊ से योगी आदित्यनाथ अलग राह पकड़े हुए हैं। तो इस बीच यूपी के एक और नेता केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तलाश रहे हैं। अभी ये बात कुछ इशारों और अटकटी बयानों से राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, लेकिन अब इस बात को खुलेआम बीजेपी के नेता ही कहना शुरू कर चुके हैं। जी हां, ए.के. शर्मा, ये वही ए.के. शर्मा हैं जिन्हें मोदी और अमित शाह का खास माना जाता है और ये पीएमओ में पीएम मोदी के साथ काम भी करते थे। जब मोदी ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई तो पूरे यूपी में हलचल मच गई थी और कहा जाने लगा था कि मोदी इन्हें यूपी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। फिर शुरू हुआ मान मनोबल और नाराजगी का दौर। दिल्ली से बीएल संतोष समेत आरएसएस और बीजेपी के प्रभारी योगी आदित्यनाथ को मनाने लखनऊ पहुंच गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए और कहा कि ए.के. शर्मा मंत्री नहीं बनेंगे और अंततः मोदी और अमित शाह की योगी आदित्यनाथ के सामने हार हुई। योगी आदित्यनाथ विजयी हुए, फिर किसी तरह बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और ए.के. शर्मा को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। और अब वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा योगी आदित्यनाथ के लिए सिरदर्द बन रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई ए.के. शर्मा के गृह जनपद मऊ से, जहां पर ए.के. शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद होसी हरिनारायण राजभर को भी बुलाया गया था। फिर क्या था, जब राजभर मंच पर आए तो ए.के. शर्मा के बारे में ऐसा बोला जिसे लखनऊ का राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पहले आप हरिनारायण राजभर की ये बात सुनिए। ये कार्य करेंगे, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। तो सुन लिया आपने क्या कहा पूर्व बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और एक बार फिर से लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है और बीजेपी के नेता बच रहे हैं। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि बीजेपी में अगले सीएम को लेकर अटकलें तेज हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर को शाहजहांपुर की रैली की तो ऐसा लगा कि बीजेपी की जीत होने पर सीएम कैंडिडेट को लेकर सारी बहस खत्म हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद मोदी ने जब यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी का नारा दिया था तो उसके बाद लगा कि योगी आदित्यनाथ ही आगे भी यूपी में देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि इस बयान पर होता क्या है और ये प्याले से उठा तूफान क्या करता है, लेकिन बीजेपी के लिए एक नया सिरदर्द जरूर बन गया है।